हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 8.1 एक्सरसाइज और हमारा यूनिट जो है वो 8 चल रहा है, जो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर है। और हमारे लेक्चर्स जो है वो सफूरा नोट्स पर चल रहे हैं ऑफ क्लास 6। सो बेटा इस लेक्चर के अंदर हम 8.1 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। इसमें देखें तो आपके पास यहाँ पर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी आपने क्या फाइंड करना है, एक ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसकी पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी दो इसमें पैरेलल, ऐसी ट्रेपीजियम ऐसी शेप को कहा जाता है जिसके अंदर दो साइडें पैरेलल होती हैं और उसमें एक उसकी हाइट भी होती है। ये देखिए शेप मैंने आपके सामने बनाई, इसमें ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। पैरेलल बेटा अगर आप ट्रेन की पटरी को देखें तो वो दोनों भी पैरेलल होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ऐसी लाइंस को पैरेलल कहते हैं जो कभी भी आपस में काटे ना। इस शेप को मैं इस फॉर्म में भी बना सकता हूँ। ये देखें ना, ये पैरेलल साइड्स है और ये वाली देखें, ये इसकी हाइट है और ये क्योंकि एक ट्रेपीजियम है सो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसी शेप को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। अब इसी को आप इस तरह कर लें तो ये पड़ी हुई है आपके सामने। इसमें ये पैरेलल साइड्स हैं और ये इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो इसकी हाइट कहलाता है। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला आपने याद रखना है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स और सम को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी हाइट से। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनको आपने सम करना है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका काम हो जाएगा। यहां पर देखें, हमने लिखा फर्स्ट लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम 8 है। ये वाली इसको हमने 8 कह दिया, ये फर्स्ट साइड है। दूसरी साइड जो इसकी पैरेलल है उसको हमने 12 सेंटीमीटर कह दिया और ये इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये इनकी हाइट है। अब आप सोच रहे हैं ये नीचे बेस हो सकती है, तो बेटा इसी शेप को अगर लटा देंगे तो फिर ये तो हाइट बन जाएगी ना। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ ट्रेपीजियम 9 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? तो बेटा ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का सिंपल फार्मूला यही लगाएं, 1/2 सम ऑफ साइड्स, यानी मैं इसको कहता हूं साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये मैंने फार्मूला लिखा। ये एस से मुराद साइड है। 1/2 साइड 1 कितनी है 8 प्लस साइड 2 12 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये देखिए दोनों क्या हो जाएंगे 1/2 इनटू ये 20 और मल्टीप्लाई बाय 9। सो बेटा इसको इससे काट दे तो 10 आ जाएगा आपके पास। सो 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर आया, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो रहा है इससे ये मिल के दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखिए लिखा है यूज फिगर टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक पैरेललोग्राम को सॉल्व किया, यानी इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 8.1 एक्सरसाइज का है। तो बेटा अगर किसी दोस्त ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो एक नजर जरूर देखे। उसके अंदर जो हमें पैरेललोग्राम गिवन थी वो थोड़ी सी फर्क थी। अब यहाँ पर जो आपको अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम PQR और S ये मेन है। आप पहले इस डायग्राम को समझें फिर आपको इसकी तमाम समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर देखें तो ये मेन हमारे पास जो पैरेललोग्राम है इसका अगर हम डायगोनल जो है ये वाला बीच में जो देखें तो बेटा ये पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में नहीं कन्वर्ट कर रहा। यानी फॉर एग्जांपल अगर देखें ये पैरेललोग्राम है हमारे पास इस तरह से और ये वाली
इस तरह से। ये एक शेप है। अगर मैं इसका ये पार्ट इससे मिला दूँ तो देखें जो इतना हिस्सा यहाँ पर है, इतना भी इधर है। यानी जितना हिस्सा इधर है, उतना ही इधर है। तो यानी यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल इधर बन गया, एक ट्रायंगल इधर बन गया। तो बेटा अब आप क्या करें, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और जितना एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आ जाएगा, तो वो टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होगा। अब इसमें अगर देखें तो ये जो बॉक्स सा बना होता है, यानी ये तो उसने एक परपेंडिकुलर नीचे गिराया ना, और ये बॉक्स अगर देखें, कभी भी आप जब देखेंगे ना राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये बॉक्स इस तरह बना होता है। इसको हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं और ये हाइट होती है। किसकी हाइट? हाइट ऑफ ट्राइंगल की। और ये जो नीचे होता है इसको हम बेस कहते हैं, जो जमीन के साथ होता है। और ये इसका हाइपोटेनियस होता है। अब यहां पर अगर देखें तो इस शेप को देखें, इस ट्राइंगल को अगर आप थोड़ा सा ऐसे घुमाएं तो ये देखें ये नीचे नहीं आ जाएगा, और ये वाला जो ज्यादा है ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये इसकी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये इस ट्राइंगल की हाइट है और ये इसकी बेस है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। जो इसका एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा, या जितना ये एरिया है उसमें उतना प्लस कर दें। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में, देखें यहां लिखा है हाइट ऑफ ट्राइंगल 12, यानी ये वाली इसकी हाइट है, ये इसकी बेस है। जैसे मैंने यहां से आपको समझाया कि बेस नीचे होती है 9। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर देखें तो इसका क्या फार्मूला है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर इस पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्राइंगल आ जाएं तो हम इसे क्या करेंगे, इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एक ट्राइंगल का आ जाएगा। तो यही काम किया है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी पैरेललोग्राम को अगर आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो ट्राइंगल आ जाती है, ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। तो बेटा यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करें, बेस कितनी है वो 9 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 12 है। ये देखें ये 2 इससे काट दे, 2 6 है 12 और बाकी 9 मल्टीप्लाई बाय 6 आया। अब 9 को इससे किया 6 54, और ये देखें ये क्या है, सेंटीमीटर है ना दोनों, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो एक ट्राइंगल का एरिया है, तो इसका क्या होगा, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्या आया, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी दोनों को प्लस कर देंगे या मल्टीप्लाई कर लें 2 से, या इतना इसी में प्लस कर देंगे तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिखा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी लेंथ निकालें whose breadth is 19 मीटर एंड एरिया इज 665, यानी 665 मीटर स्क्वायर उसका एरिया। अब देखें तो रेक्टेंगल शेप कैसी होती है, ऐसी शेप जिसके आमने सामने की साइडें जिसकी बराबर हों, सो हम ऐसी शेप को रेक्टेंगल कहते हैं। और इसका एरिया अगर आपने निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के होता है। इसके अंदर अगर हमें देखें तो हमें क्या गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, यानी ये आपको 9 मीटर गिवन है और इसका पूरा एरिया गिवन है। ये मैंने लिखा है एरिया इज इक्वल टू 665 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ 19 मीटर। सो बेटा मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकालने का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये आपको क्या गिवन है, इसके नीचे लिखना है क्या, 665 मीटर स्क्वायर है इक्वल टू एल, एल आपका फाइंड करना है, विड्थ कितनी है 19 मीटर। तो बेटा देखें एल के साथ ये 19 मीटर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो एल उधर ही रहेगा, 665 के नीचे मीटर स्क्वायर के नीचे ये वाला नंबर इधर आ जाएगा 19, तो मीटर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पर देखें, मीटर इस स्क्वायर से कट गया और इन दोनों को अगर आप काट देते हैं आप
तो हमारे पास 35 आ जाएगा। सो 35 मीटर ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, और ये उसकी विड्थ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 665 आएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो बेटा लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप रूम इज 36। आप देखें तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर शेप ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। इसका हमें क्या दिया है, पेरीमीटर। बेटा पेरीमीटर एक रेक्टेंगल शेप है तो उसका पेरीमीटर फर्क होता है, यानी पेरीमीटर कहते हैं ये जो बाहर से आप अगर पूरी इसकी बाउंड्री तक का फासला फाइंड करना हो। अगर रेक्टेंगल है तो उसका फार्मूला है लेंथ प्लस विड्थ, किसके बराबर, पेरीमीटर के। कौन सी शेप हो, अगर रेक्टेंगल है तो। लेकिन अगर स्क्वायर है सो बेटा इसको हम 4L कहते हैं, यानी ये इसका पेरीमीटर है। अगर आपका स्क्वायर शेप है तो उसको 4L से 4L कहते हैं, उसका पेरीमीटर उसके बराबर है। अगर रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ और जो उसकी विड्थ है उन दोनों को सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल शेप का। हमें अब ये इसका एरिया गिवन है, लिखा है ना, देखें 36 जो है वो एक स्क्वायर शेप है, उसका पेरीमीटर है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 36 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रूम, उसी रूम के अंदर आपने टाइल लगवानी है और उसका जो रेट है 182.5 मीटर स्क्वायर है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमें पेरीमीटर गिवन है, यानी उसकी दीवारें भी शामिल हैं उसके अंदर, उस रूम के अंदर। हमें पहले अंदर का एरिया देखना है कितना टोटल, और उसके ऊपर जो उसकी टोटल लेंथ आएगी और विड्थ आएगी, जो भी उसका टोटल एरिया आएगा उसका एरिया हमने क्या करना है 182 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें पता है पेरीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, 4L के। तो बेटा ये तो इसका फार्मूला है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 36, इसके नीचे लिखा इक्वल टू 4L। ये एज इट इज L निकालना है, पहले इसकी लेंथ निकालते हैं। तो 4 इधर आकर क्या हो गया, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 9 36। सो L हमारा क्या आया, 9 मीटर। ये तो हमें उस स्क्वायर रूम की लेंथ फाइंड किया हमने। अब आप इसके देखिए, ये अगर लेंथ है सो हम अब करते हैं एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम कितना हो गया, वो होता है लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि स्क्वायर रूम है इसलिए हम उसको लेंथ इंटू लेंथ करेंगे। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 9, सो टोटल कमरे का जो एरिया आया वो 81 मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये भी मीटर था ये भी मीटर था। अब इस एरिया के ऊपर हमने क्या करना है, लगवानी है या टाइलिंग करना है, इसको टाइलिंग लगवानी है। सो उसका जो रेट है वो 182 रुपीज है, 182.5 रुपीज है। इसके नीचे आपने ये करना है, मैं इधर साइड पे कर रहा हूं, आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा कितनी है, 182.5 मीटर स्क्वायर। ये एक एक पर मीटर स्क्वायर के ऊपर इतना खर्चा है, एक मीटर के ऊपर। तो बेटा 81 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, यानी कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट 81 मीटर स्क्वायर पर कितना आ जाएगा, 182.5 को आपने 81 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा 82.5, यानी 14,782.5 रुपीज आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 8 देखें, लिखा है अ गार्डन इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। लॉन्ग मतलब यानी लेंथ ऑफ गार्डन कितनी है, 45 मीटर, और उसकी विड्थ कितनी है, 30 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर।
₹50 के हिसाब से अगर आपने उसको रिपेयर करवाना है तो उसकी क्या कीमत आएगी। एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल, और अगर आपने उसी गार्डन के इर्द गिर्द दीवार बनवानी है तो फिर क्या कॉस्ट आएगी। पर मीटर का जो खर्चा आ रहा है दीवार बनवाने का वो ₹425 पर मीटर आ रहा है। तो इसका क्या खर्चा आएगा। तो बेटा अगर देखें दीवार जो करवाई जाती है, अब गार्डन आपके पास देखें इस शेप का है, कोई रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल शेप का तो लेंथ इंटू विड्थ ये उसका एरिया आ गया। लेकिन इसके अंदर आपने यहाँ पर वर्किंग करवानी है अंदर, तो वो तो उसके अंदर का एरिया आ गया। लेकिन दीवार थोड़ी अंदर करवाते हैं, दीवार तो आपने बाहर करवानी है, तो दीवार जो होगी वो उसका पेरीमीटर होगा। सो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होगा, लेंथ प्लस विड्थ। ये कौन सी शेप का फार्मूला है, रेक्टेंगल का। अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो ये इसका फार्मूला है, और अगर इसका एरिया निकालते हैं तो ये फार्मूला है। अब हम इसको देखें, यहाँ आपने लिखा हमने लेंथ ऑफ गार्डन जो है वो 45 है, विड्थ जो गार्डन की है वो 30 है। तो एरिया गार्डन का क्या आएगा, तो हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, देखें लेंथ 45 है और 30 उसकी क्या है, 30 मीटर उसकी विड्थ है, तो दोनों मीटर में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1350 मीटर स्क्वायर हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। अब ये तो एरिया आया है अंदर का। अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, उसको रिपेयर करवाना है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी आ रही है, ₹50। इतना टोटल एरिया उसका अंदर से गार्डन का। 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्चा आ रहा है रिपेयर करवाने का वो ₹50 है। तो बेटा इतने मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा, ये 1 मीटर का 50 है। सो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एट 1350 मीटर स्क्वायर। सो आपने 1350 को मल्टीप्लाई कर देना है 50 से, तो टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आपके पास 67,500 ये आ जाएगी। ये तो उसको रिपेयर करवाने का खर्चा आया टोटल, यानी अगर आप इसको रिपेयर करवाते हैं तो देखें 67,500 आया। अब आपने उसके इर्द गिर्द एक दीवार भी बनवानी है, तो बेटा दीवार बनाने का पर मीटर का जो खर्चा आ रहा है वो ₹425 है। तो अब यहाँ तक तो आपका एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट हुआ। इसका बी पार्ट यानी फॉर वॉल, ये हम लिखते हैं उसका बी पार्ट के दीवार के लिए जो खर्चा है। अब उसके लिए आपको पहले तो इसका पेरीमीटर चाहिए कि बाहर से टोटल जो है उस गार्डन की जो लेंथ विड्थ कितनी है। तो बेटा उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना है, उसके लिए हम लिखेंगे 2, यही फार्मूला लिखते हैं हम इधर, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पर देखें तो 2 आपके पास एज इट इज आएगा। सो लेंथ उसकी देखें तो कितनी 45 है, प्लस विड्थ उसकी कितनी है 30 है, दोनों को प्लस करें। सो 2 × 5 + 0 5 और 4 + 3 7। सो 75 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 10, 7 2 14 और एक 15 मीटर। ये उसका टोटल एरिया है, यानी उसका पेरीमीटर आया बाहर वाला हिस्सा। अब इसके ऊपर 1 मीटर पर जो कॉस्ट है दीवार की वो ₹425 पर मीटर आ रही है। तो आप लिखें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल पर मीटर, पर मीटर, मीटर को मैं एम से लिख रहा हूं, इक्वल टू है ₹425। ये यानी 1 मीटर पर दीवार को कंस्ट्रक्ट करवाने का खर्चा है। सो तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल 150 मीटर, यानी ये सारा सेंटेंस दोबारा यहाँ लिखेंगे कि 150 मीटर पर कितना खर्चा आएगा। सो बेटा 425 को आपने 150 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा 63,750, ये आपके पास टोटल आ जाएगा।
यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट हो चुका है, बल्कि हमारी जो 8.1 एक्सरसाइज है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 8.2 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद हम 7 क्लास, 8 क्लास का भी मैथ लेकर आपके सामने आ रहे हैं। जैसे ही मैं उन क्लासेस से रिलेटेड मैथ के लेक्चर्स अपलोड करूँ, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया है बेटा लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।